हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए रीडिंग करेंगे। यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे पहले, बाद में देखेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी अगर कोई है ऑनलाइन ऑफलाइन तो उन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा रहेगा। ठीक है, फिर उनका नेक्स्ट एक्शन गाइडेंस, तो एंड तक बने रहिएगा। ये कार्ड्स हमने आपके लिए लिए हैं, पहले आपके लिए देखते हैं, बाद में इस टेक से हम उनकी फीलिंग्स भी देखेंगे। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। कभी भी देखोगे तो आपके साथ ये एनर्जीज नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कैप्रिकॉर्न्स, आने वाले 5 डेज़ आप कुछ इस तरह की एनर्जी में रहोगे, कम्प्लीटली इनर पीस में रहोगे। ठीक है, इनर ब्लीसफुल एनर्जी में, मतलब इनर ब्लीस जो है उसको फील कर पाओगे। एक जो शांति और आनंद की जो भावना है वो अंदर ही अंदर से आप फील कर पाओगे। ठीक है, बहुत ही बैलेंस आप रहने वाले हो। ठीक है, कुछ लोग अभी से ही ये सारी एक्सपीरियंस करने लगे हैं, तो कुछ लोगों के साथ बाद में भी हो सकते हैं। रीयूनियन की बात जहाँ पर आती है तो आपका रीयूनियन पॉसिबल रहेगा इन दिनों। ठीक है, आप अपने पर्सन से मिल सकते हो, या फिर उनसे कॉल मैसेज नहीं आ रहा था, कुछ भी मैसेज, मतलब कुछ भी बात नहीं हो रही थी, तो उनसे मैसेज कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा, ये हो सकता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरने जा रहे हो आप लोग। आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर पॉसिबल है। एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल एंड हुआ है और एक नई शुरुआत की भी एनर्जी दिखा रही है। ठीक है, इमोशनल कार्मिक साइकिल आपका एंड हुआ है। ठीक है, ये बात यहाँ पर रहेगी। तो आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो, बैलेंस हो रहे हो, और अपने आप में कुछ बहुत ही आनंदमय ऐसे एक एनर्जी में रहने वाले हो। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस है। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, या कोई लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन, या फिर ईगो, है ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो आप दोनों को जुदा करें, दूर करें, आप दोनों में डिफरेंसेस ज़्यादा बढ़ा दें, ऐसी चीज़ें। ठीक है, और ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, लेकिन आप अपने हिसाब से देखिएगा। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख रहे हैं हम, उन पर फोकस कीजिए आप अपने पर्सन पर। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। हाई प्रेस्टेस, ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रेस्टेस भी है। ओह, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये क्या हुआ आपके पर्सन को, चलो देखते हैं। तो कैप्रिकॉर्न्स, सारे कैप्रिकॉर्न्स की सिचुएशन सेम नहीं हो सकती, तो सारे कैप्रिकॉर्न्स के जो पर्सन है उनकी भी सिचुएशन सेम नहीं हो सकती है, तो हर कोई अपने हिसाब से देखिएगा। ठीक है, क्रॉस वॉचर्स जो है उनके लिए ये बात थी। अब कैप्रिकॉर्न्स देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन थोड़ा बैठकर सोचने के इसमें है अभी, कि सोच रहे हैं क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, ये सब कुछ क्या हो रहा है। सबसे शायद उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया है, ज़्यादा बात नहीं हो रही है किसी से। आज आपसे बात करने का मन किया पर आप अवेलेबल नहीं थे, आपने मैसेज लेट देखा, ऐसी कोई सिचुएशन हो गई। कभी भी अगर ऐसा हुआ है या आने वाले टाइम में ये पॉसिबिलिटी है, अगर अभी नहीं हुआ है तो, कि वो आपको कॉल मैसेज करेंगे पर आप अवेलेबल नहीं रहोगे, आप सो रहे हो, खा रहे हो, कहीं जा रहे हो, आप बिज़ी रह सकते हो। ठीक है, लेकिन तुरंत आधे घंटे में आपने उनका मैसेज देखा, आपने कॉल बैक किया, कोई रिप्लाई नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। आपने बहुत सारे कॉल्स किए उनको पर कुछ नहीं। फिर उसके बाद में उनका कोई ऐसे ही इमोटिकॉन इस तरह का कुछ आपको वो सेंड कर सकते हैं। ठीक है, पर आपको कुछ भी रियलाइज़ नहीं होगा, कुछ भी मतलब क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि इसको कहना क्या है और क्यों ऐसा है। ठीक है, तो आपको लगेगा इसको गुस्सा आया है, या आपको ये लग सकता है ये इरिटेटेड फील कर रहा है या कर रही है, ये बात यहाँ रह सकती है। तो आपके पार्टनर की बात करें तो फिलहाल शांत बैठकर सोचना चाह रहे हैं कि मुझे करना क्या है, आगे कैसे बढ़ना है। स्पिरिचुअल जर्नी पर जो लोग हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं, तो आपके पर्सन जो है अभी उनका एक अवेकनिंग का मतलब एसेंशन का टाइम चल रहा है, तो आप उनको थोड़ी देर अकेला छोड़ दें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, आपके पर्सन जो है अपने इंट्यूशन से काफ़ी चीज़ें समझना सीख चुके हैं, अभी अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना सीख चुके हैं, अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। ठीक है, और सारे लोगों के लिए ऐसी बात है कि वो रियूनियन भी चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब एक साथ बैलेंस करते हुए इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। अब सबके रिश्तों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो रहेंगे, तो इतना तो वो समझ रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए और थोड़ी बातें ऐसी रह सकती है कि आपके पर्सन जो है कुछ टाइम के लिए क्यों ना हो ओवर पॉजिटिवनेस में जा सकते हैं। ठीक है, स्कैरसिटी माइंडसेट से भी ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि मानो उनको लगेगा कि कुछ कमी है उनमें, वो कुछ मतलब कहीं ना कहीं पर वो आपके सपने पूरे नहीं कर सकते, या आपके लिए वो सही नहीं है, ऐसी एक हीन भावना उनके मन में आ सकती है जो कि सही नहीं है, और आपके पर्सन इस तरह से कुछ सोच सकते हैं, किसी किसी के लिए बात रहेगी। ठीक है, पर पॉजिटिवनेस रहेगा उनका भी, और अपने मतलब जो मनी मैटर जो है उनका, उसको लेकर भी वो परेशान रह सकते हैं, कहीं पर ये बात है।
आपके पर्सन के साथ धोखाधड़ी हुई है, बहुत बुरे तरीके से उनको धोखा मिला है, यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से उनका दिल टूटा है, बुरे तरीके से उन्होंने जिन जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया उन लोगों ने उनका विश्वासघात किया है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। चाहे वो कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, या फिर उनके अपने लोग हो जिनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया ज़िंदगी भर, पर उन लोगों ने उनके लिए कुछ नहीं, मतलब जब उन पर वक्त आया तो कोई साथ नहीं दे रहे हैं। एक आप थे, आप हो, लेकिन आपके साथ भी उनके टर्म्स फ़िलहाल ठीक ठीक ही चल रहे हैं, तो कहीं पर बिल्कुल बात नहीं हो रही है। तो इस वजह से वो बहुत परेशान एंड मायूस एंड डिप्रेसिव एनर्जी में आपके पर्सन रह सकते हैं, ठीक है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। ये देखिए यहाँ पर डेविल एनर्जी आ गई, तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो है फ़िलहाल जो है बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी से खुद मतलब गिल्ट की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं पर वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, आपके साथ जो भी कुछ मेस्टअप हो रखा है, तो वो चाहते हैं कि अभी सब कुछ ठीक हो जाए, पहले से भी बेहतर हो जाए, पहले जितना अच्छा था उससे कई गुना अच्छा हो जाए सब कुछ, ऐसे उनको लग रहा है। अभी वो चाहते हैं एक नई शुरुआत हो, पर बहुत ही पॉजिटिव वे में हो अभी जो भी होना है लाइफ में, क्योंकि वो नहीं चाहते अभी फिर से वो सब कुछ पास्ट में जो हुआ था वो दोहराना, तो कोई नहीं चाहेगा, तो वो भी नहीं चाह रहे हैं। फिलहाल आपके पर्सन जो है हर्मिट मोड पर जा सकते हैं, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, ज़्यादा बात करने का मन नहीं करेगा उनका, ठीक है। कभी तो बहुत बात करेंगे, नहीं तो बात ही नहीं करेंगे, इस तरह की एक सिचुएशन आपके पर्सन की रह सकती है, ठीक है। और स्टक सा महसूस कर रहे हैं वो, उनको लगता है ज़िंदगी में वो अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एक तरह से स्टक फील कर रहे हैं, जहाँ भी ये सिचुएशन में फंसे पड़े हैं ऐसे लग रहा है उनको, तो इसलिए थोड़ा परेशान रह सकते हैं, एग्रेशन में रह सकते हैं, डिप्रेसिव एनर्जी में रह सकते हैं, ठीक है। आपसे बहुत सारा लव केयर कंपैशन की उम्मीद उनको है अभी, कि आपसे उनको ये सारी चीज़ें मिले। और यहाँ और एक चीज़ है कि वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ही पॉजिटिवली कुछ प्लानिंग भी करना चाहते हैं। कहीं पर ये बात है, अगर आपका साथ मिले उनको, अगर वो अंदर से बैलेंस हो जाते हैं और आपका साथ भी उनको मिलता है, रीयूनियन अगर हो जाता है, तो वो आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर देख रहे हैं। कोई तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के बारे में भी सोच रहे हो, ये भी हो सकता है, जो कि अब तक बिल्कुल सोचना नहीं चाह रहे थे। ये बातें हैं, जैसे आपने अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया, वैसे ही एनर्जी यहाँ पर बदलती हुई नजर आएगी आपको। उनके दिल और दिमाग में इनर कन्फ्लिक्ट की भी एनर्जी यहाँ पर अंतर्द्वंद्व सा चल रहा है, कभी ये कभी वो, कभी दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, कभी खुद को सही समझ रहे हैं तो कभी लोगों को गलत, तो कभी खुद की गलतियाँ सामने आ रही है, तो कभी आप पर गुस्सा आता है, तो कभी आप पर प्यार आता है, तो कभी आपके लिए सिंपैथी लगती है। तो ये सारी एक मिक्स एनर्जी में आपके पर्सन रह सकते हैं इन दिनों। और आखिर में क्या, तो अकेलापन, लोनलीनेस, मतलब सब कुछ है पर कुछ नहीं, या फिर अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है, कैसे करूँगा, बहुत सारा टाइम तो वैसे ही निकल चुका है, तो एक ग्रीफ वाली एनर्जी में वो रह सकते हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, ठीक है। तो ग्रीफ वाली एनर्जी में रहेंगे, एक तरह से एक मायूसियत सी छाई हुई है, ऐसे आपको एक फीलिंग आ सकती है आपके पर्सन से जब भी बात होती है तब भी, या फिर एनर्जेटिकली कनेक्ट होते ही हो तो आपको तब ऐसे समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, कैप्रिकॉर्न, वर्गो अगेन, ओके। एंड माइनर अरकानाज में है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। चलो, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है नेक्स्ट 5 डेज के लिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न, जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, और आपको कंफर्म पता है नहीं है करके, तो ये पार्ट स्किप कर जाए, डाउट के बेस पे ना देखिएगा। अगर आपको 100% पता है कि कोई है, आपने देखा है आंखों से कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, तब जाके आप इस पार्ट को देखिए, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिएगा। डाउट के बेस पे कोई चीज़ इस तरह की कहीं पर भी नहीं देखनी चाहिए, फिर दिमाग में वही बातें चलती रहती है और हम इनडायरेक्टली वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं। कैसे कार्ड आया ना, उछल के, बिल्कुल देखिए, मैजिशियन इन रिवर्स, ओके। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ओके। तो देखिए कैप्रिकॉर्न्स, यहाँ पर आपके पर्सन की बात करें और उस रिलेशनशिप की, तो वहाँ पर है ना सब कुछ स्टक है, मतलब अभी बिल्कुल, मतलब कोई नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं, प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही चले गए थे उस रिलेशनशिप में बिना सोचे समझे, और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये बात ऐसे बाहर आएगी, आपको पता लगेगी, पर पता लग गई आपको, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस भी नहीं है अब वहाँ पर, उस रिलेशनशिप में रह रहे हैं दोनों, पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें कि ये रिश्ता हम सफल करेंगे या कुछ करेंगे, आगे ले जाएंगे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और कहीं पर ऐसा है कि फाइनेंशियली अभी बहुत सारी चीज़ें उनके अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे ठीक हो रही है, तो अगर फाइनेंस एक को डिपेंडेंसी की वजह थी तो वो ख़त्म हो चुकी है, तो इस वजह से भी ये रिश्ता अभी जिस वजह से था वो वजह ही नहीं रही, तो रिश्ता क्यों रहेगा, है ना। फाइनेंस, पैसा एक वजह हो सकती है कहीं पर, और इनर कन्फ्लिक्ट उनका चल रहा है, मतलब,
और कन्फ्लिक्ट की भी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। सेल्फ सेंटर्ड बन गया है, जेलसी वाली एनर्जी है। हो सकता है आपके पर्सन आपके बारे में उनको बता रहे हो थर्ड पार्टी को, तो उनको जेलसी फील हो रही होगी, चाहे ऑनलाइन थर्ड पार्टी हो या ऑफलाइन थर्ड पार्टी हो, ये बात रह सकती है। एक तरह से ये रिश्ता उनके लिए एक बर्डन सा बन गया है, कुछ है ही नहीं इस रिलेशनशिप में बचा हुआ, ये बात भी यहाँ पर है। और सारा का सारा बर्डन कोई एक उन दोनों में से कोई एक ही कैरी कर रहा है, या फिर यूँ हो रहा है कि रिश्ता ही नहीं चाहिए उनको, ऐसी एक सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पर बोर्डम और फीलिंग स्टक वाली एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। मतलब सब कुछ कर रहे हैं पर वो रिश्ता चल रहा है, बस चल रहा है, चलने दो वाली एनर्जी है, पर उसमें कुछ भी नहीं बचा है। इस तरह की एनर्जी इनके रिश्ते की रह सकती है। अब जो लोग ऑनलाइन थर्ड पार्टी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अब यहाँ पर देखिए इनके रिश्ते में है ना बहुत ही ज़्यादा एग्जॉशन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बातें करते रहते हैं लोग, और अभी हो गए हैं बोर। आपके पर्सन बात कर करके आपके पर्सन तो टाइम पास के लिए वहाँ पर गए थे, पर सामने वाली पर्सन या वाला पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, तो अब आपके पर्सन वहाँ पर रेस्टलेस फील करते हैं, उसके साथ बात नहीं करना चाहते हैं, वो बार बार कॉल करती है आपके पर्सन को या करता है। तो ये बात आपने नोटिस की होगी, आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो वैसे भी आपको कहीं ना कहीं से तो पता लग ही जाता होगा, या फिर नहीं भी पता लगता होगा, डाउट पकड़ सकते हो, तो डाउट के बेस पे मत सोचिएगा कुछ भी। तो आपके पर्सन की बात बताएं हम यहाँ पर, तो आपके पर्सन है ना परेशान हो गए हैं, वो ऑनलाइन थर्ड पार्टी से भी, वो वहाँ पर भी नहीं रुकना चाह रहे हैं, वो तो बस टाइम पास के लिए वहाँ गए थे। अब ऐसा है कि स्टैग्नेशन वाली एनर्जी वहाँ पर भी लग रही है उनको, कि जैसे फंस गए हैं वहाँ पर, और वो जो भी सामने वाला या वाली है वो आपके पर्सन को बार बार कॉल करते हैं और परेशान भी करते हैं, तो इस वजह से शायद आपके पर्सन के कॉल्स मतलब नंबर भी बंद करके रखते हैं वो, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा है कि बहुत एंगर वाला इशू भी उनके बीच में है, स्कैटर्ड एनर्जी है, मतलब कुछ भी नहीं, सब कुछ ऐसे बिखरा बिखरा सा नज़र आ रहा है वहाँ पर भी, अगर ऑनलाइन भी कुछ है तो, ठीक है। अब वो इंतज़ार में है कि सही वक्त आ जाए तो फिर मैं कोई एक्शन लूँ और इसको ना बोल दूँ या कुछ, क्योंकि आपके पर्सन की एक आदत हो सकती है कि वो मतलब हाथ में लोगों को रखते हैं, ऑप्शंस रखते हैं, एकदम से किसी को मना करके बाय नहीं बोल देते हैं, ये बात यहाँ पर है, ठीक है, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। तो वो चाह रहे हैं कि शायद थोड़ा वक्त मैं और ले लूँ, ऐसा है कुछ उनका चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए वो थोड़ा स्टक फील कर रहे हैं, उस रिलेशनशिप में बाहर आना चाहते हैं, एनर्जी एक ही है जो साथ साथ चल रही है यहाँ पर, ठीक है। स्टकनेस वाली एनर्जी है, तो यहाँ पर भी स्टक हो गया है वो, स्टैग्नेंट सी एनर्जी है, चाहे ऑफलाइन रिश्ता हो या ऑनलाइन रिश्ता हो, बर्डन बन गया है, सिरदर्द बन गया है, और इन लोगों को तो मतलब फंसे जैसा लग रहा है आपके पर्सन को, ठीक है। और बहुत मेंटल टेंशन लग रहा है उनको, ये ऑनलाइन रिश्ता अभी थर्ड पार्टी में है। हाँ, वो थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें की, बहुत अच्छी बातें की, और इतने इतने मतलब अपने अच्छे अच्छे फ़ोटोग्राफ्स डाले, सब किया, पर जैसे ना एक वक्त आता है कि ऑनलाइन भी है वो घर और ऑफलाइन भी है, तब जैसे भी हो एक वक्त आता है कि उस वक्त ना इंसान की रियलिटी उसके सामने आ ही जाती है, तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहता है, फिर जो रियलिटी है वो सामने आने के बाद कोई क्यों रुकेगा वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है, दोनों की एनर्जी मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन हो, दोनों हिसाब से आपके पर्सन जो है लोनलीनेस को ही फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनके रिश्ते की एनर्जी कुछ इस तरह से है, मतलब कुछ भी स्टेबल नहीं है अभी, बस रह रहे हैं उस रिलेशनशिप में। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके पर्सन का, आपकी तरफ कैसा रहेगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न, इमोशनल लॉस, डेस्टिनी एंड वेटिंग गेम, स्पिरिचुअल यूनियन। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। वो समझ रहे हैं ये रिश्ता जो है ये कोई आम रिश्ता नहीं है, ये खास है, और आपको 22 222 नंबर्स भी ज़्यादा दिख रहे हो, ये हो सकता है। इमोशंस आप दोनों के बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, एक ही लेवल पे रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि आप इमोशनल हो रहे हो तो वो प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ऐसा नहीं, पहले जैसा नहीं, आप वो भी इमोशनल आप भी इमोशनल, ऐसे आपके पर्सन को ना फिलहाल इमोशनली लॉस्ट फील हो सकता है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि वो खो गए हैं मतलब कहीं, और इमोशनल एक बहुत बड़ा इमोशनल लॉस हो गया है उनका, ऐसे लग रहा है उनको, ठीक है, जैसे आपको खो दिया है उन्होंने, ये फीलिंग आ रही है उनको, ऐसा यहाँ पर एनर्जी है। अब आगे चल के देखते हैं, तो आपके पर्सन जो है वो सोच रहे हैं कि मैं अपनी डेस्टिनी बदल सकता हूँ या सकती हूँ, और मुझे ये पर्सन हर हाल में मेरे लाइफ में चाहिए, तो वो हो सकता है अपना कुछ प्लानिंग करे, थोड़ा वेटिंग की एनर्जी में जाए, और फिर आपकी तरफ आकर रियूनियन की बातें करे, आपसे मिले, ये हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन है ना बहुत क्यूरियस, मतलब बहुत क्यूरियोसिटी से ऑपरेट करेंगे इन दिनों, उनको वो थोड़ा क्यूरियस बने रहेंगे कि इतना टाइम से बात नहीं की, और एकदम से अलग ही आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो जब भी आपसे बात हुई या जिस तरह से आप रह रहे हो, तो उनको एक बहुत ही अजीब सी अलग सी एनर्जी महसूस हो रही है जो अब तक कभी नहीं हुई थी, एकदम लाइट और एकदम हैप्पी वाली एनर्जी। तो आपको समझ नहीं आ रहा है इसका ऐसा क्या हो गया, इसके लाइफ में किसी की एंट्री तो नहीं हो गई, ऐसे भी उनको लग रहा है, ठीक। आपके पर्सन है ना थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा मतलब कुछ और एक्सप्लोर करता हूँ या करती हूँ, इस हिसाब से थोड़ा फ़न के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन थर्ड पार्टी बना ली है, समझो
कहीं पर ऐसा है तो वहाँ पर उनको अभी ऐसा है कि फंसे जैसा लग रहा है और उनको लग रहा है मैं ये क्या कर रहा हूँ या रही हूँ, ये तो सारी की सारी स्टुपिडिटी है, ये सब क्या किया मैंने, ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन बैठकर सोच रहे हैं अगर मुझे ज़िंदगी में सक्सेस भी मिलता है या मिला है तो वो मैं किसके साथ शेयर करूँ, या ऑनलाइन लोगों के साथ या ऑफलाइन लोगों के साथ, जबकि दोनों थर्ड पार्टीज़ उनके नहीं हैं। ठीक है, और जिन जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया था वो लोग भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं ठीक से। तो जब उनका वक्त बुरा चला तो किसी ने साथ नहीं दिया एक आपके अलावा, तो फिर वो सोच में पड़ गए कि आज जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया, जिसके लिए आज मैंने ये सब कुछ पाया, लेकिन जिसकी वजह से पाया या जिसका एक अकेला लौता साथ मेरे साथ था, आज वही पर्सन मेरे से दूर है, तो ये फीलिंग भी उनको आ सकती है। ठीक है, देखिए आपके लिए गाइडेंस है एक्शन। नाउ इज़ द टाइम टू एक्ट, अपॉर्चुनिटीज़ आर हियर, मूव फॉरवर्ड विथ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, वहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, ना कि इन सारी चीज़ों में कि यार ये कहाँ है, मेरे से कॉल पे बात क्यों नहीं की, इसको गुस्सा तो नहीं आ गया, कहाँ चला गया, चली गई, इस तरह से मत इस तरह से ज़्यादा मत सोचिए, नहीं तो आपको और ज़्यादा वो डिप्रेसिव एनर्जी फील हो सकती है। कि नर्चर प्रोटेक्टिव, आप थोड़ा नर्चरिंग, आपका नेचर जो है वो पहले से ही नर्चरिंग नेचर है। ठीक है, आप अपने अपनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हो, अपने पर्सन के लिए भी और अपने रिश्ते के लिए भी। ठीक है, तो इन दिनों आपका कंपैशन, लव, केयर, ये सब कुछ मतलब ज़्यादा रहेगा अपने पर्सन के लिए। और यहाँ पर एक बात और है कि आपके पर्सन की तरफ से भी आपको ये रिसीव हो सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। क्लैरिटी, ट्रुथ, आपके सामने कुछ क्लैरिटी आएगी। ठीक है, कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है, इस रिश्ते से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, ये बात रहेगी। ठीक है, आपका इंट्यूशन जो कहेगा उस पर भरोसा कीजिएगा ज़रूर। आस्क फॉर हेल्प, अगर कुछ चीज़ें आपको ज़रूरत है समझने की, नहीं समझ आ रहा है तो किसी से ट्रस्टवर्दी पर्सन से आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, मूव फॉरवर्ड, और आपको हेल्प भी मिलेगी और आपको आगे बढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, शायद हो सकता है कि आप अब लौट कर नहीं आना चाहो इस पर्सन की तरफ। ठीक है, ये कहीं पर एक बात रह सकती है कि आपको ऐसा लग रहा है अब मैंने जो किया है, अब मैंने जो स्टैंड लिया है अपने लिए, फिर से शायद मैं इस रिश्ते में चला गया या चली गई तो ये फिर से एक लूप में फंस जाएगा, वही साइकिल चलती रहेगी, ये पर्सन कब सुधरेंगे पता नहीं। इससे बेहतर है कि मैं अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ूँ, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए बात है। लॉर्ड शिवा की तरफ से गाइडेंस सकते हैं। Seize the moment, execute your plans for success. Lord Shiva conveys that the time has come to put your long held plans into action for future growth and success. जो भी प्लान्स आपने बनाए थे फ्यूचर ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए, अभी वक्त आ गया है कि आप उस पर वर्क करो और आगे बढ़ो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।